हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीति चौधरी में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज की जो हमारी टू दी सक्सेस सीरीज का टॉपिक है वो है सूजस और बजट के प्रमुख स्थल। वो कौन से, आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 साल से ट्रेंड चल रहा है कि आपके पर्यटन के क्षेत्र में जैसे कोई आपसे दुर्ग पूछ लिया, पेनोरमा पूछ लिया, कुछ तालाब पूछ लिया, या फिर तालाब के जहाँ कोई पार्क पूछ लिया, और पार्क के साथ आपसे कोई महल पूछ लिया, आश्रम पूछ लिया, कोई भी मठ वगैरह पूछ लिया, कोई धाम मंदिर, ये सब पूछ लेते हैं। तो वो पूछ दिए जाते हैं जो कि आपके जिसका जिक्र है सूजस में होता है, या फिर बजट में होता है, या फिर आर्थिक समीक्षा में होता है। हम सोचते हैं हमने पर्यटन का टॉपिक पढ़ा, लेकिन ये चीज़ें हमारे आगे आई नहीं, पता नहीं कहाँ से आ गई। तो वो है आपके सूजस, बजट और आर्थिक समीक्षा से आती है। आर्थिक समीक्षा में जो आपके पीछे के 1 साल में आपकी जिनकी मरम्मत हुई है या फिर जो नए बनाए गए हैं तो उनका है वो जिक्र होता है। तो वो जो करंट में होता है, आर्थिक समीक्षा में होता है, वो आपसे पूछा जाता है। बजट में जो आपके प्रस्तावित होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सूजस में वो आते हैं जो करंट में चर्चा में रहते हैं किसी किसी वजह से। तो इसलिए इन तीनों में भी जिन पर्यटन स्थलों का, जिन मंदिर का, जिन पेनोरमा का, जिन तालाब का जिक्र होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, इसलिए इनसे क्वेश्चन बनता है। तो आज हमें आप जो ये 8 से 10 मिनट की जो क्लास है, इसमें हमें सारे के सारे ये जो प्रमुख स्थल हैं इनको याद करना है। जो पर्यटन केंद्र मान ले, तालाब, मंदिर, बावड़ी जो भी है, हमें सारे के सारे अच्छे से याद करने हैं। ये मैं आपको 35 से 40 है आज लिखवाऊंगी, याद करवाऊंगी। आपको क्लास में ही इनको याद करना है और बाद में इनका 1 से 2 बार है वो रिवीजन करना है अच्छे से। साथ में ही एक क्लास हमारी टू दी सक्सेस सीरीज में आएगी। वो कौन सी होगी, जो आपके राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण है उसके द्वारा जो पंजीकृत मेले हैं, उसके द्वारा जो पंजीकृत मेले हैं, कितने मेले हैं, 42 मेले हैं इसमें पंजीकृत है। उनमें से जो 10-15 इंपॉर्टेंट है वो भी मैं एक क्लास में आपको करवाऊंगी, ताकि पर्यटन के क्षेत्र में जो भी हमारे अपडेट क्वेश्चन आए वो हमारे सारे के सारे सही हों, और जो हमारा टारगेट है 100+ मार्क्स वाला वो भी अच्छे से हमें अचीव कर पाएँ। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है सूजस, बजट और आर्थिक समीक्षा के जो प्रमुख स्थल हैं उनको कवर करते हैं। मैं आपको एक एक लिखवाऊंगी और आपको याद करवाऊंगी। सबसे पहला जो है वो है आपका जो रंगमा तालाब है। रंगमा तालाब, तालाब कहाँ पे है, ये है आपके करौली में। कहाँ पे, करौली में। अगला है, इसी के साथ आता है आपका मांडल तालाब, मांडले तालाब, तालाब, और सुवाना तालाब, सुवाना तालाब, तालाब। तो अब आपने मांडल नाम देखा तो आपको याद, आपके दिमाग में आया कि भीलवाड़े में हो सकता है। तो ये दोनों के दोनों, मांडल तालाब और सुवाना तालाब, ये दोनों कहाँ पे है, भीलवाड़ा में है। तो आपको याद रखना है, रंगमा तालाब है ये आपका करौली में, मांडल और सुवाना तालाब है कहाँ पे है, भीलवाड़ा में। अगले की बात करें तो अगला है आपका टिनगरिया हनुमान जी मंदिर। कौन सा, टिनगरिया, टिनगरिया हनुमान मंदिर, टिनगरिया हनुमान जी, और इसके साथ साथ ही चारोड़ धाम, चारोड़े धाम, टिनगरिया हनुमान जी, चारोड़ धाम, ये आपका है सीकर में। कहाँ पे है, सीकर में। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। अगला हम देखते हैं मालकोट दुर्ग। अगला हमारा मालकोट दुर्ग, मालकोट दुर्ग, ये है आपके मेड़ता, मेड़ता कहाँ पे, नागौर, मेड़ता नागौर में। तेजाजी पेनोरमा, तेजाजी पेनोरमा, ये आप सभी को पता है ये कहाँ पे होगा, तेजाजी पेनोरमा है वो आपके खरनाल नागौर में, खरनाल नागौर में। अगला है खक बाबा, खक बाबा, ये आपके हैं करणसर जयपुर, करणसर जयपुर, करणसर जयपुर। तो खक बाबा, करणसर जयपुर, मालकोट दुर्ग, मेड़ता आपके नागौर में। अगला आपका है चंपा बाग की बावड़ी, चंपा बाग की बावड़ी, बावड़ी, ये आपकी कहाँ पे है, ये आपकी कहाँ पे है, भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा में मैंने अभी आपको याद करवाया था, एक तो मांडल तालाब और एक है सुवाना तालाब, दोनों कहाँ पे है, भीलवाड़ा। और रंगमा तालाब मैंने बोला था करौली। आज हमें इसी क्लास में याद करके जाना है।
अगला हम देखें तो अगला आपका आता है गंगलाब तालाब। गंगलाब तालाब, तालाब जो कहाँ पे है, जो कि आपका जोधपुर में, जोधपुर में। और आपने पढ़ा होगा पाबू जी का मंदिर जो कि कहाँ पे है, कोल्लू गांव, कोल्लू गांव में। कहाँ पे, कोल्लू गांव में। तो ये भी आपको याद रखना है। हमने सीकर में पढ़ा था टिनगरिया, हनुमान जी, चारोड़ धाम। और अब हम देखते हैं खेतड़ी का अजीत म्यूजियम, अजीत म्यूजियम, म्यूजियम। और इसके साथ साथ ही फतेह विलास, इसके साथ कौन सा, फतेह विलास, फतेह विलास। ये दोनों के दोनों कहाँ पे है, खेतड़ी झुंझुनू, कहाँ पे, खेतड़ी में। अगला अगर हम देखें पूर्ण भक्त धाम, पूर्ण भक्त धाम, भक्त धाम, ये आपका पड़ता है लक्ष्मणगढ़ में, लक्ष्मणगढ़ में। जो आप ये नए नए नाम देख रहे हो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे है अब की बार में पूछे जाने की संभावना है वो ज़्यादा है। पूर्ण भक्त धाम कहाँ पे है, लक्ष्मणगढ़ में। अगला हम देखें तो अगले हम बात करते हैं आपके श्री कृपाराम धाम, श्री कृपाराम, कृपाराम धाम। ये आपके कहाँ पे है, ये भी आपके लक्ष्मणगढ़ में है, सुतोद लक्ष्मणगढ़, सुतोद लक्ष्मणगढ़। दूसरा अगर हम बात करें श्री लोट स्मारक, श्री लोट स्मारक, ये कहाँ पर है, ये भी है बाठोट लक्ष्मणगढ़ में, बाठोट लक्ष्मणगढ़ में। और ये दोनों की दोनों जगह याद रखना कहाँ पे है, लक्ष्मणगढ़, लक्ष्मणगढ़। और एक हमने क्या देखा, पूर्ण भक्त धाम में लक्ष्मणगढ़। आपको पता है इको टूरिज्म जो वर्ड पार्क है वो कहाँ पे है, आपका उदयपुर में। इको टूरिज्म, टूरिज्म बर्ड पार्क, बर्ड पार्क, ये आपका पार्क, ये आपका कहाँ पे है, ये आपका है गुलाब बाग उदयपुर में, गुलाब बाग उदयपुर में, उदयपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट, इको टूरिज्म बर्ड पार्क। और अगर सीधा ही आपसे पूछ ले इकोलॉजी पार्क, सीधा आपसे पूछ ले इकोलॉजी पार्क, इकोलॉजी पार्क, तो वो आपका कहाँ पे है, वो आपका लक्ष्मणगढ़ सीकर में है, लक्ष्मणगढ़ सीकर में है। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको याद रखना है। इसका रिवीजन करोगे 2-3 बार तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। आपको सूजस, बजट, आर्थिक विकसित तीनों के याद हो जाएंगे तो आपका पूरा अच्छी तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। अगला बात करें शिखर महल, शिखर महल की बात करें तो ये आपके करौली में है। और करौली में मैंने एक और याद कराया आपको, वो क्या याद करवाया, रंगमा तालाब। शिखर महल और रंगमा तालाब दोनों कहाँ पे, करौली में। एक है झड़ा तालाब, झड़ा तालाब, ये आपका कहाँ पे है, नागौर में। कहाँ पे, नागौर में। धुंधेश्वर धाम पूछ ले आपसे, धुंधेश्वर धाम, धुंधेश्वर धाम, तो ये आपके कहाँ पे है, सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर, माधोपुर, सवाई माधोपुर में धुंधेश्वर धाम। अगर आपसे पूछ ले राव अमर सिंह राठौड़ का पनरमा, वो आपको पता है नागौर में होगा। इसी के साथ में आपको दरियाव राव जी, दरियाव जी का आश्रम, आश्रम कहाँ पे, नागौर में। और नागौर में कहाँ पे, रेण नागौर में, रेण नागौर में, रेण नागौर में। धुंधेश्वर धाम सवाई माधोपुर, दरियाव जी का आश्रम रेण नागौर में। अगला हम देखें तो अगला हम देखेंगे कि बाबा बेगन, बाबा बोगन कहाँ पर, सीकर में, बाबा बोगन सीकर में। और सीकर में हमने क्या पढ़ा था, इकोलॉजी पार्क कहाँ पे पढ़ा था, लक्ष्मणगढ़ सीकर में पढ़ा था। टिनगरिया, हनुमान जी, चारोड़ धाम कहाँ पे पढ़ा था, सीकर में पढ़ा था। और चंद्रसेल मठ आपसे पूछ ले, चंद्रसेल मठ, तो वो आपका कहाँ पे है, कोटा में। कहाँ पे, कोटा में। आपसे जाल वाले बालाजी का पूछ ले, जाल वाले बालाजी, बालाजी, तो ये आपके कहाँ पे है, ये आपके जयपुर में। और जयपुर में कहाँ पे, भेसलाना जयपुर, भेसलाना जयपुर में, जयपुर में है। आपको पूछ ले खेमा बाबा मंदिर, क्या पूछ ले, खेमा बाबा का मंदिर, का मंदिर, तो ये आपके है बाड़मेर में। और बाड़मेर में स्थान कौन सा है, बायतू बाड़मेर, कौन सा, बायतू बाड़मेर,
बाड़मेर। तो खेमा बाबा का मंदिर कहाँ हो गया, बायतू बाड़मेर में हो गया। जाल वाले बालाजी बेसलाना जयपुर में हो गया। जोगेश्वर धाम पूछ ले आपसे, जोगेश्वर धाम, तो जोगेश्वर धाम है वो है आपके नावा में, और नावा पड़ता है आपके नागौर में। नावा कहाँ पड़ता है, आपके नागौर में। तो आपसे पूछ ले जागेश्वर धाम, जोगेश्वर धाम, तो नावा नागौर में। खेमा बाबा का मंदिर तो बायतू बाड़मेर में। और गोठ मांगलोद, जो कि आपको पता है, गोठ है मंगलोद, मांगलोद भी बोलते हैं, मंगलोद भी बोलते हैं, तो ये है आपके जायल है नागौर में। जायल कहाँ पे, नागौर में, नागौर में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगले की हम अगर बात करें तो अगला कौन सा है, अगला है सालम सागर तालाब। सालम सागर तालाब, तालाब जो कि कहाँ पे है, पोखरण में। कहाँ पे, पोखरण। अगर आपसे पूछ ले छोटा पाना और बड़ा पाना की छतरिया, तो ये आपको याद रखना है खंडेला सीकर में। छोटा पाना या बड़ा पाना, बड़ा पाना की छतरिया, बड़ा पाना की छतरिया, तो ये कहाँ पे है, ये आपके खंडेला सीकर में है। खंडेला सीकर, खंडेला सीकर में स्थित है। तो आपको याद रखना है सालम सागर तालाब, पोखरण, छोटा पाना या बड़ा पाना की जो छतरिया है खंडेला सीकर में है। इसके साथ साथ में आपको याद रखना है झील का बाड़ा, झील का बाड़ा जो कि आपके भरतपुर में है, और भरतपुर बयाना भरतपुर में है, बयाना भरतपुर में है। और जो आपके झील का बाड़ा है, यहाँ पर आपके जो नवरात्रा होते हैं, शरद और ग्रीष्मकालीन नवरात्रा, उनका मेला लगता है झील का बाड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है झील का बाड़ा कहाँ पे है, बयाना भरतपुर में है। आपसे एक पूछा जा सकता है चूहड़ घाटी, क्या पूछा जा सकता है, चूहड़ घाटी, जो कि आपकी कहाँ पे है, अलवर में, अलवर में। अगर आपसे पूछ ले स्वाई माता, स्वाई माता, तो आपको बताना है बांसवाड़ा में। स्वाई माता कहाँ पे है, बांसवाड़ा में। आपको पूछ ले मोहन मगरी, मोहन मगरी, तो ये आपके चित्तौड़गढ़ में, कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में। और अगर आपसे पूछ ले बड़बेला तालाब, बड़बेला तालाब, बड़बेला तालाब के बारे में पूछ ले तो वो आपका कहाँ पे है, झालावाड़ में, झालावाड़ में। और लास्ट है आपका दामोह, दामोह वाटरफॉल, कौन सा, दामोह वाटरफॉल, वाटरफॉल, तो ये कहाँ पे है, ये आपके धौलपुर में। तो ये मैंने वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके प्रमुख स्थल थे वो मैं आपको बता दिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चूहड़ घाटी अलवर, स्वाई माता बांसवाड़ा, मोहन मगरी चित्तौड़गढ़, बड़बेला तालाब झालावाड़, दामोह वाटरफॉल धौलपुर। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको जो मैंने 35 से 40 प्रमुख स्थल लिखवाए हैं अच्छे से आपको याद करना है, ताकि हमारा इनमें से कोई भी क्वेश्चन है वो रोंग ना हो। अब मैं एक वीडियो क्लास में मैं आपको जो राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण है उसके द्वारा जो पंजीकृत मेले हैं, पंजीकृत 42 मेले हैं, लेकिन मैं उनमें से आपको जो इम्पोर्टेंट है वो लिखवाऊंगी, ताकि उनमें से कई बार पूछा जाता है कि कौन सा मेला किसके लिए प्रसिद्ध है और किस स्थान के लिए प्रसिद्ध है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नए कंटेंट के साथ और इम्पोर्टेंट कंटेंट के साथ।